कि अगर विपत्ति आई है तो वो हमारे किसी बुरे कर्म का फल है, तो उसे हमें सहज स्वीकार करना, सहज स्वीकार। हम परीक्षा में पास होते हैं, इस बात पर तो श्रेय जाना चाहते हैं, हम उपहार को स्वीकार करना चाहते हैं, लेकिन दोष होने पर हम दंड को नहीं सहज स्वीकार करते। हम अपने कर्मों में से आधे कर्मों का फल को स्वीकार करते हैं, आधे कर्मों का फल दूसरे पर डालना चाहते हैं। अगर हमें कोई उपहार स्वीकार करने की ललक है तो हमें गलती होने पर दंड स्वीकार करने की भी ललक होनी चाहिए। ये आदत हमारे भीतर, हम बच्चों को क्या सिखाते हैं, कैसे झूठा बनाते हैं, क्योंकि हम उन्हें अपने दोषों के लिए दंडित होना नहीं सिखाते। हम दोषों से दंडित होने से रहते हैं, हम तो क्षमा मांगते, माफ की अपील करते हैं, दया की भीख मांगते। क्या आवश्यकता है? मैंने अगर कोई पाप कर्म किया है तो उसके लिए मुझे दूसरे की दया की क्या आवश्यकता है, दूसरे की क्षमा की क्या आवश्यकता है? उसके लिए तो दंड मिलना चाहिए। ये साहस बहुत कठिन। अपने कर्मों के लिए मैं पनिशमेंट लेने की तैयार हूं। शायद इसीलिए आचार्य भगवंतों ने प्रायश्चित को तपस्या कही है। दुनिया तो उसके लिए दंड मानती है, हमने उसे तपस्या कहा। कर्मों की निर्भरा के लिए होता है प्रायश्चित। प्रायः चित्त शुद्धि यश विदिते सा प्रायश्चित। जिसके करने से, जिस प्रक्रिया के करने से मेरा चित्त निर्मल हो जाता है और मेरे आसपास के लोगों का चित्त भी निर्मल हो जाता है कि इनको दोष हुआ था, इन्होंने अपने उस दोष का पश्चाताप कर लिया है, उसे रिफाइन करने की प्रक्रिया कर ली है, तो सारे लोग भी हमारे प्रति प्रसन्न है और हमारा चित्त तो निर्मल हो ही गया। ये प्रक्रिया है अपनी विपत्ति को अपना दोष मान करके उस विपत्ति से बचने का उपाय नहीं खोजना, बल्कि उस विपत्ति को स्वीकार करके उसे अपने जीवन को रिफाइन करने का एक साधन मानना। जिन्हें वो कहा करते थे कि दुख तो मुझे रिफाइन करने के लिए आया है, दुख तो मुझे एक समस्या की तरह, जैसे कि अग्नि में प्रवेश करने से कोई चीज निर्मल हो जाती, पवित्र हो जाती है, उसमें वो जलेगा जो उसमें वो नहीं जलेगा। दुख की आग में हमारा कुछ विवाह नहीं होता। जो खोटे कर्म हैं वे ही कटेंगे और कुछ नहीं। अगर हम दुख को समता पूर्वक, ये कहने में जितना आसान है ना भैया, उससे ही कटे नहीं हुआ। अब बहुत आसानी से कह रहा हूं मैं, पर भीतर सोच रहा हूं कि क्या है, जरा सोचे तो कितना कठिन काम है। लेकिन क्या करें, करना तो अपन को ही पड़ेगा। कोई अपने लिए कर देगा तो अपन दूसरे से बात नहीं कर लेते कि हमारा कर दो। लेकिन ये किसी के ये होगा ही नहीं। भगवान नादिन पानी भी अगर चाहे कि हमारे भीतर के दुखों और सुख से हमें निजात दिला देने, जो सिर्फ उपदेश दे सकते हैं। तैयारी और शुरुआत हमें खुद करना। उनके मोक्ष जाने से हमारा मोक्ष नहीं होगा, उनके मोक्ष जाने से हमारे भीतर मोक्ष की ललक तो जाग सकती है, प्रोसीजर मालूम पड़ सकता है कि वे कैसे गए हैं, लेकिन चलना तो हमें पड़ेगा और प्रक्रिया तो शुरू हमें ही करना। ये इतना स्वाधीन नहीं है। हमें इस पर गौरव होना चाहिए कि हमारे दर्शन में इतनी स्वाधीनता, किसी पर हम पराश्रित नहीं, परावलंबी नहीं। हम जिस दिन चाहें उस दिन इस प्रक्रिया को शुरू करके और अपने आप को बदल सकते हैं। और इसके बाद द डिवोशन टुवर्ड्स द यूनिवर्सल ट्रुथ। अगला काम हमें क्या करना है? जितनी भी यूनिवर्सल सच्चाई है, जितनी भी एक सामान्य नॉर्मल जो सच है, जो विश्वव्यापी सच है, उसको हम क्या समर्पित हैं उसके प्रति, उसको स्वीकार करते हैं। कोई डरने जैसी चीज नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि कोई यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है? अरे भैया, जन्म लिया है तो मरण होगा, कि यूनिवर्सल ट्रुथ है। संयोग है तो वियोग होगा, कि यूनिवर्सल ट्रुथ है। हम क्या कोई दिल लीजिएगा? आप एकदम घबराते हुए थे, बिल्कुल मत घबराइएगा। अपन एक चीज को क्लियर करते चले जाएंगे और अपने जीवन में भी उसको क्लियर करते चलेंगे। हम जन्म में जितना हर्ष मानते हैं, हमें मरण में भी उतना ही हर्षित होना चाहिए। क्या ऐसा है? और यदि हम मरण में दुखी होते हैं तो कृपा करके हमें जन्म के समय भी दुखी होना।
दोनों में समानता, और या फिर सुख और दुख दोनों नहीं करना चाहिए। इतना तो है। अगर आपको पूरी डिवोट है, आप अगर तो संयोग में आप प्रसन्न होते तो वियोग में भी अपनी प्रसन्नता कायम रखिए। अगर आप वियोग में दुखी होते तो संयोग में भी अपना दुख कायम रखिए, लेकिन नहीं रख सकते हम। न दुख कायम रख सकते न सुख, क्योंकि रखा ही नहीं जा सकता। हम क्या कायम रख सकते हैं? शांत रख सकते हैं, समता कायम रख सकते हैं सुख और दुख में। लेकिन दुख के अवसर पर सुखी हो और सुख के अवसर पर दुखी हो, ये मामला तो और ज्यादा उलझा हुआ। ये तो बहुत परिश्रम का काम है, और ये सलाह भी नहीं दी है। ये उल्टी सलाह, ये तो अबनॉर्मल होने की सलाह, वो नहीं कर सकते हम। नॉर्मल हम सुख और दुख में हर को विश्वास करने से नॉर्मली, लेकिन उस समय भी हम समता रखना सीख लें तो सुख के अवसर और दुख के अवसर पर, या कि संयोग और वियोग के अवसर पर, जन्म और मरण, इन दोनों के अवसर पर दोनों को हम स्वीकार कर सकते हैं। डिनाइल ऑफ रियलिटी से बचना है। ये साइको मैकेनिज्म में एक मैकेनिज्म है जो हमें बचपन से सिखाई जाती है। डिनाइल ऑफ रियलिटी, वास्तविकता से पलायन हमको हमारे माता पिता सिखाते हैं बचपन से। ध्यान रखना, हम सब भी उसी में हैं। हमको हमेशा वास्तविकता से तुम्हारे पिता नहीं रहे, कई दिन तक मत बताओ। हम वास्तविकता से बचने की कोशिश करते हैं, जबकि वास्तविकता का सामना करने का साहस सिखाना चाहिए कि समझो तो वास्तविकता ये है। आज जिस संयोग से खुशी हो रहा है ना, कल के दिन ये तय इसका वियोग होगा। तैयारी है सहन करने की। तुम संयोग में हर्षित हो, वरना हर्षित होने की कोई आवश्यकता नहीं। एक व्यक्ति रास्ते से चला जा रहा है, कांच का सामान लेके घर वापस लौटता था। कांच का सामान कैसे खरीदते हैं? कांच का सामान यही सोच के खरीदते ना कि कभी नहीं टूटेगा, मैंने खरीदा, कभी नहीं टूटेगा। मैं भीतर झांक करके देखे, ऐसे तो लगता है कभी नहीं टूटेगा, और उसके गारंटी भी ले लेते हैं, साल भर की तो दो कम से कम। हम सबसे कभी नहीं टूटे, ऐसी गारंटी ऐसी चाहे देते हैं, ऐसे ही है। कांच की नजाकत तो इसमें है कि वो गिरे और टूट जाए, न पत्थर और कांच में क्या फर्क है। लेकिन इस वास्तविकता से हम पलायन करते हैं। लेकिन वो व्यक्ति भी शायद ऐसा ही सोच करके रास्ते से बड़े संभाल करके बात पर लिखा रहता है, ग्लास केयरफुली हैंडल, और रेहल बने रहते हैं। उनका हाथ कर देना, बॉटल टूट जाएंगी। यही ना चीजों पर कार्टन पर लिखा रहता है। इसके मायने क्या है? इसके मायने यही है कि वास्तविकता से पलायन कर रहा हूं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। आप गड़बड़ में कर रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि हम इन चीजों को जो फायदे हैं हम संभालेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि उनको संभालो, लेकिन वास्तविकता क्या है इसको तो ध्यान में रखें। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि कपड़े एक दिन गंदे हो जाए ना, इसलिए गंदे बने रहेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि साफ करते समय ध्यान रहे, इसे गंदे और वो गंदे हो जाए तो मैं दुखी नहीं हूं। मैं कुछ ये कह, गंदे हो जाए तो मैं धोने का इंतजाम करूं, कोई बड़े दुखी होने की तो कोई आवश्यकता नहीं। ये एनालाइसिस हमें खुद करना। और वो वापस लौट रहा है और उसे धक्का लगा और उसका पूरा कांच का सामान नीचे गिर गया और टूट गया। सारी भीड़ खड़ी हो गई चारों तरफ। क्या हुआ, क्या हुआ? सब देख रहे हैं उसको। तो मालूम वो क्या कहता है? यू डू नॉट सी एनी फूड बिफोर मी। आपने इससे पहले कोई मूर्ख नहीं देखा मेरे से पहले जो अपना सामान तोड़ के ऐसा खड़ा हुआ है आपका वक्त। लोग बड़ी शक्ति में आ गए, जिसको तो गाना चाहिए था, इसको तो उसे पकड़ना चाहिए था, बिल्कुल धक्का आया। और ये जो ऐसी बात कह रहा है, वो मालूम क्या कह रहा था कि मैं अभी तक कितना मूर्ख था, ये सोचता था कि ये कांच का सामान कभी नहीं टूटेगा,
आज मुझे वास्तविकता मालूम पड़ी ये तो टूट सकता है, और टूट जाए तो मैं भी से देख रहा हूँ, आप सब लोग मुझे देख रहे हैं, मुझसे पहले यूरोप को आपने क्या पहले नहीं देखा, लेकिन वो शायद बहुत बड़ा महसूस दे रहे हैं कि हम सब भी कभी कभी ऐसी ही मूर्खता से घिर जाते हैं। हमारी बुद्धिमानी कहाँ चली जाती है उन क्षणों में, हम वास्तविकता का ठीक ठीक आकलन नहीं कर पाते हैं और सुख दुख उसमें से निकालते हैं, और घर पहुंचता है वो सारे लोग उसके प्रति बड़ी संवेदना व्यक्त करते हैं। हम लोग ऐसे तो करते हैं, कोई बात नहीं, गांठ बड़ी टूट गया तो टूट जाने दो, लेकिन वो देखते हैं कि इसको तो कोई दुख नहीं, ये तो बिल्कुल प्रसन्न चित्त है, तो जरा गड़बड़ हो गई फिर। अगर कोई ऐसे अबनॉर्मल व्यवहार करे तो तुम गड़बड़ में कर जाते, अगर कोई दर्शक पर मुस्कुरा दे तो तुम कहेंगे कि इलाज करवाओ, गड़बड़ हो गई। हाँ, देखना आप, और ऐसे उनके मन में भी, हाँ, उनके घर के लोगों ने कहा कि हुआ क्या, किसी ने धीरे से कहा कि सुनो, हो सकता है कि इतना कीमती सामान टूट गया है, इसलिए इतना मुस्कुरा है, जरूर पूछना कोई बात। उसको धीरे से ले गए और कुछ पहले उसके प्रति धीरे से बुझाना, उसको क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, शायद उसको वो घटना याद आए, तो घटना याद आने से उसको सॉरी फील हो और दुखी हो शायद वो, लेकिन काय को वो तो मुस्कुराते ही चला जा रहा है। उन्होंने कहा कुछ बोलो तो, उसने कहा कि बोलने का क्या है इसमें, मैं तो इसलिए खुश हो रहा हूं कि कांच का सामान दुकान से घर तक ला रहा था, आधे बीच में टूटा, आधे बीच तक कैसे आ गया, मैं तो इसके लिए खुश हूं। वो तो उसी क्षण टूट सकता, वो तो जिस क्षण मैंने हाथ में लिया था उसी क्षण से टूटना शुरू हो गया था। ये क्या क्या संसार की चीजों के इस तरह टूटने और वही आने पर हम कैसे ही बने रह सकते हैं? क्या शाश्वत और क्षणभंगुर का भेद हम समझ पाएंगे? क्या संयोग और योग की वास्तविकता को हम अभ्यास कर पाएंगे समझने का? क्या हम जन्म मरण दोनों के बीच सतत दूसरे के जन्म मरण में सतत रह सकते हैं? रहते भी हैं। मैं वो नहीं कह रहा, अपने जीवन में होने वाले जन्म मरण, अपने जीवन में होने वाले संयोग योग, अपने जीवन में होने वाले क्षणभंगुर और शाश्वतता के अनुभव, उन क्षणों में हम शाश्वत को शाश्वत माने और क्षणभंगुर को क्षणभंगुर माने, लेकिन क्षणभंगुर को टूट जाने पर दुख ही ना हो तभी मानना कि हमने क्षणभंगुर को क्षणभंगुर माना था, वरना अगर हम दुखी हो गए हैं तो हमने उसको काबिल माने ही। मैं आखिरी बात इसी को करूं, मैं तो सोच रहा था कि ये आखिरी नहीं हो पाएगा, लेकिन आज अपन इसी को आखिरी मान लेते हैं। अभी और शेष है, अभी और आगे बढ़ना है, इतने में नहीं रुकना है। यदि ये प्रक्रिया चलती रही तो शायद हम एक दिन बहुत सारी चीजों को इसी तरह अपने जीवन में प्रयोग में ला करके, अभ्यास में ला करके, और जरूर अपने जीवन को बदल पाएंगे। मैं तो यही भावना पाता हूं कि हम सब लोग और इसी तरह थोड़ा सा समय अपने जीवन का निकाल करके सुबह शाम थोड़ी देर तो अपन यहाँ बैठते हैं एक साथ, कितनी देर, लेकिन कौन किसके साथ रह सकता है? जितनी देर हम एक साथ बैठते हैं उतनी देर तो हम इस चीज का अभ्यास करें, लेकिन इसके बाद फिर हम जब भी जहां भी हमें अवसर मिले वहां इस चीज का अवसर अभ्यास निरंतर बनाए रखें। जब भी हम नए कपड़े शरीर पर धारण करें, हमें ध्यान आ जाए कि ये थोड़ी देर ऐसे रहेंगे, उसके बाद गंदे हो जाना है, एक दिन फट करके नष्ट हो जाएंगे। मैं क्या सोच के इनको ग्रहण कर रहा हूँ? खाना खाऊं, खूब आनंद देकर के खा रहा हूं, लेकिन ये जो चीज जो जिब्बा पर मुझे आनंद दे रही है, मेरे गले में नीचे उतरने तक फिर ये चीज खराब हो जाने वाली है, नष्ट हो जाने वाली है। मैं इतना ज्यादा एक्साइट क्यों हो रहा हूं? बस इतना ही, खाते समय, कपड़े पहनते समय, नहाते धोते समय, किसी के साथ प्रेम से बैठते समय भी याद रहे कि थोड़ी देर का संयोग है, उसके बाद ये अपनी तरह जिएगा, अपनी तरह। इस तरह यदि सुबह से शाम तक इतना अभ्यास कर जाए, फिर देखिएगा क्या मजा आता है।
फिर देखिएगा कि जीवन का आनंद ही कुछ और होगा। हम जहाँ हैं वहीं पर रह आएंगे और उसका आनंदित होंगे, क्योंकि हम फिर ठीक से जीना सीख लेंगे। ये प्रक्रिया हमें ठीक से जीना सिखाने की प्रक्रिया है, जो हमारे आचार्य भगवंतों ने हम पर उपकार करके हमें दी है। हम जरूर उससे लाभ लें और आचार्य भगवंतों के उस उपकार के प्रति, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता रोज रोज ज्ञापित करें, इसी भावना के साथ कि हमारा जीवन अच्छा बने। बोले आचार्य गुरु विद्या सागर गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक